में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। तुमने इस घर में आके मेरी फैमिली को मुकम्मल कर दिया। सब कुछ मेरे बस में नहीं था, बहुत मजबूर था। इस मजबूरी ने तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे मुंह मत मोड़ो, मेरी तरफ देखो, प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, मोहब्बत से बढ़ के भी कोई मजबूरी होती है क्या? मगर तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या है? सायरा, ऐसा तो ना कहो शायद, क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत बातें नहीं, मोहब्बत ठोस सबूत मांगती है। और जब मोहब्बत साबित करने का वक्त आया तो तुमने क्या किया दाइम? सारा तुम जानती हो ये सब कुछ मैंने क्यों किया? तुम जानती हो बाबा हार्ट पेशेंट है, पैरालाइज्ड है, सब कुछ मुझे उनकी खातिर करना। उनकी खातिर नहीं, अपनी खातिर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कर लोगे। सारा, देखो मैं अब भी तो तुम्हारे पास हूं, तुम्हें छोड़ के तो नहीं गया था। तुम अब मेरे नहीं हो, तुम अब किसी और के हो चुके हो, किसी और के। तुम्हें तुम्हारी मजबूरियां मुबारक हो दाइम। मुझे एक भूल समझ के भूल जाना। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं खबर, और तुम्हारे ये सवालात मेरी परेशानी में मजीद इजाफा कर रहे हैं। आपकी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल सही है अम्मी जान, मगर सॉरी टू से आप लोगों ने भी दाइम के साथ ज्यादती तो की है। उसकी शादी उसी लड़की के साथ होनी चाहिए थी जिसे वो पसंद करता है। तुम नहीं समझो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं उस लड़की को किसी कीमत पे इस घर में अपनी बहू बना के नहीं ला सकती। मगर क्यों? क्या कमी थी सायरा में? बस खबर, बस जिस बात का इल्म ना हो उस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। यही तो मैं जानना चाहता हूं अम्मी जान, कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दाइम को अपने हाथों अपनी मोहब्बत का गला घोंटने पर मजबूर किया गया? शादी की रात उसे यहां से गायब होना पड़ा। आप टेंशन ना लें अजीम भाई, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। फिजिकली पैरालाइज्ड हुआ हूं मैं, मेंटली नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ,
पता नहीं आज क्यों तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ बाला? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, राजदान हो। पता नहीं आज क्या मजबूरी है जो असल बात नहीं बता रहे। अजीम भाई, वो दाएं बेटा बहुत डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो हो नहीं था, महताब की जिदें उसकी खुशियों को जो निगल गई। भाभी की मजबूरी भी अपनी जगह दुरुस्त है। अब वो भला अलमास की बेटी को अपनी बहू कैसे बना सकती थी? अलमास के बारे में नहीं सोच रहे, किस अजियत से गुजर रही होगी वो। जवानी में मैंने ठुकरा दिया और अब बुढ़ापे में उसकी बेटी के साथ भी यही कुछ हो रहा। उस बेचारी के साथ तो दूसरी बार ज्यादती हुई है। मैं जानता हूँ अली, अपने साथ होने वाली वो सारी ज्यादतियों को माफ कर देगी। बेटी के आंसू कभी माफ नहीं करेगी वो। असीम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पहले दौलत के लिए मेरी मोहब्बत छीन ली और अब मेरी बेटी की मोहब्बत और खुशियां उससे छीन ली गई, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बेटी है। जब तक बात मेरी जात तक थी, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अगर मेरी बेटी भी उसी असियत से गुजरी जिससे मैं गुजर रही हूं, नहीं असीम, नहीं। मैं ये होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। खावर, कुछ करो बेटा, बहुत जज्बाती है वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं क्या करूं, कहां से तलाश करूं उसे? उसके सभी दोस्तों को मैंने फोन किया है, कांटेक्ट किया है, किसी के साथ भी नहीं है। सायरा को पूछा है तुमने? सायरा को तो फोन करने की मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही। एंड आई थिंक कि ताइम भी उसे फेस करने का हौसला नहीं कर पाएगा। कहाँ थे तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ था। झूठ। खावर ने तुम्हारे एक एक दोस्त से राब्ता किया है, तुम उनमें से किसी के साथ भी नहीं थे। हाँ दाएं, क्या बचकाना हरकत की है तुमने? अगर इस बात का इल्म बाबा को हो जाता तो?
तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम किस तकलीफ और कर्ब से गुजरे तुम्हें कुछ अंदाजा है इसका? और मैं किस अजियत से गुजरा इसका अंदाजा भी तो किसी को नहीं है। मुझे वो अपने दोस्तों के साथ जाना पड़ गया। It's all right. मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं। असूलन तो ये बातें हमें शादी से पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिल सका कि मैं तुम्हें कुछ बताता, तुमसे कुछ पूछता या कुछ कहता। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शादी से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वैसे भी दायम असल मोहब्बत तो शादी के बाद ही शुरू होती है ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो ना, शादी सिर्फ 2 दिन का तो नहीं बल्कि उम्र भर का बंधन है। बताना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जल्दी में हुआ सब कुछ मैं तुम्हें बता नहीं सका। देखो मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें, और जब तक हम दोनों एक दूसरे को जान नहीं लेते तब तक मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। क्या मतलब है? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? देखो मैं तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। अपनी पसंद नापसंद, अपनी मजबूरियां सब कुछ तुमसे शेयर करना चाहता हूं मैं। लेकिन दायम ये सारी बातें तो शादी से पहले करने वाली थी। मैंने कहा है ना कि मैं करना चाहता था, लेकिन हालात ने मौका ही नहीं दिया। कौन से हालात? किस दौर में रहते हो तुम? एक बात बताओ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, फोन कर देते, मुझे अपनी मामा से कह देते, वो मेरे घर वालों से बात कर लेते। देखो मेरे बाबा हार्ट पेशेंट है, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। चुप। ओह, तो तुमने मजबूरी के तहत मुझसे शादी की? मैं अभी जाके तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। जुगन प्लीज रिलैक्स, देखो बाबा से भी कोई बात ना करना, बर्दाश्त नहीं करना। तुम टच में दूर हटो मुझसे। अच्छा ओके, अच्छा रिलैक्स, देखो आहिस्ता बात करो, घर वालों ने सुन लिया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तुम्हारे घर वाले डिस्टर्ब होंगे? हाँ, अगर मैं डिस्टर्ब होंगी तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे घर वालों को सुकून से रहने दूंगी? इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जुगन डिस्टर्ब करना और किसे कहते हैं दायम? प्लीज जुगन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं तुम्हारी हर बात समझ चुकी हूँ दायम। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, तुमने मेरी इंसल्ट की है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का। समझ आइए तुम्हें? और तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है कि तुम मुझे रिजेक्ट करो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैंने ये बात कब की है जुगन? मगर मैं कर रही हूं दायम। मैंने अपनी मर्जी से यह फैसला किया था कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है,
और मैंने की। अब इस बात का फैसला भी मैं करूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है या नहीं गुजारनी। उठो यहाँ से, हाथ मत लगाओ, जाओ ना, जाके बैठो, जाओ यहाँ से। ओके रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ। जाओ यहाँ से। प्लीज कीप इट डाउन प्लीज। Go away! ओके रिलैक्स। ये लो, ये लो। रग रग में समाया इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको। सायरा, अब इन सोचों से बाहर निकलो। किस्मत के लिखे को सही मान लिया जाए तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इंसान को बाज़ औक़ात फौरी फैसले करने होते हैं। तुम भी अब इंतजार करने की बजाय फैसला कर लो। समीर अच्छा लड़का है, तुम्हें चाहता है, तुम अब समीर से शादी कर लो। और दाइम का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। अगर मैं दाइम की नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए। दाइम से शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की है। उसे खो देने में मेरी शिकस्त है।